अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम बाद तकरीबन 15 दिन हो गए हैं मुझे आज, और मैं आज 15 दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और वजह ये थी कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूं। आपने मेरी अगर शॉर्ट्स देखी हैं या मेरे ग्रुप्स के अंदर हैं या मेरे चैनल के अंदर हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैं इस टाइम सऊदीया में बैठा हुआ हूँ। मैं वहाँ से उम्रे के लिए आया हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा कर चुका हूँ। बट यहाँ पे टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर 18 से पहले जो है हमें ये चाहिए पूरा एडमिन पैनल, और ये भी चाहिए वो भी चाहिए। यार एक तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है 18 से पहले, बट पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं 18 से पहले इन चीज़ों को अपलोड कर सकूँ, ठीक है। तो वैसे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, आपको पता है, रिकॉर्डिंग करने के लिए, और यहाँ पे टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा कि मैं रिकॉर्डिंग करता किस तरह हूँ, ताकि आपको आइडिया हो सके यार मैं कितनी मुश्किल से रिकॉर्डिंग करता हूँ बैठ के, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ बैठ के। और यार काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगा है, मुझे काफ़ी अच्छे फीडबैक आए हैं। ये जो 14-15 दिन गुजरे हैं, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी की, बट मैं आप लोगों के जो फीडबैक थे वो मैं सारे खुद पढ़ता था, और जितने मैं हार्ट दे रहा था, रिप्लाई करता, वो मैं खुद जो है ना वो कर रहा था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो इसीलिए मेरा दिल किया, मैं कि यार नहीं, अब जो है ना बैठ के भाई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आज फाइनली मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलें चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और लास्ट वीडियो के अंदर, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी है तो आपको आइडिया होगा कि हमने यहाँ पे डिलीट का भी सिस्टम लगा लिया था कि अगर यहाँ से हम स्लाइड करते थे तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिलीट हो रहा था, ठीक है। आज जो चीज है, आज हम देखेंगे कि अगर हम यहां से माइनस के बटन के ऊपर क्लिक करें तो इसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जानी चाहिए, और अगर हम जो है प्लस के बटन पे क्लिक करें तो इसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जो है ना ये टोटल वाला देखेंगे, फिर चेकआउट करेंगे, ऑर्डर प्लेस होगा, फिर हम उसके बाद जो है एडमिन पैनल की तरफ शिफ्ट करेंगे। ओके, एक यार सिस्टम है, मैंने एक पूरा फ्लो बनाया हुआ है। मैं इस तरह एकदम से जो है ना डायरेक्ट एडमिन पैनल की तरफ नहीं जाऊंगा, बट कोशिश करूंगा कि मैं 18 से पहले पहले वीडियोस अपलोड कर दूं और कोड भी गिटहब के ऊपर पुश कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। बट अगर मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूं तो आप लोगों का भी काम है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि मुझे भी यार पता चले आप लोग जो है ना मुझे अच्छा फीडबैक दे रहे हो, तभी तो मैं इतनी मेहनत करूंगा। तो खैर, बातें बहुत हो गई, चलते हैं लेक्चर की तरफ। और आज हम जनाब देखते हैं कहाँ गया हमारा, यहाँ से कार्ड स्क्रीन के अंदर मैं ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे पास यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट आईडी की पूरी डिटेल है, यानी कि प्रोडक्ट की पूरी डिटेल है मेरे पास, पूरा कार्ड का मॉडल है, ठीक है। इसके अंदर टोटल प्राइस है, क्वांटिटी है। और अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये कोड मैंने किस तरह किया है और कैसे किया है। लास्ट कोड हमारा ये था जब हमने डिलीट कराया था। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं रखता चलूँ, ये जितनी क्यूरीज लगी हुई है ना, डिलीट की, अपडेट की, कुछ भी है, यहाँ पे आप कस्टम फंक्शन भी बना सकते हो। कस्टम फंक्शन बना के यहाँ पे कॉल करवा लो, ये चीज फिर आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो मैंने जल्दी जल्दी किया कि ताकि आपको आइडिया दे सकूं कि ये चीज होती किस तरह है। सिंपल, मैंने यहाँ पे क्यूरी लगा दी और डिलीट करा दिया। यहाँ पे आप उसको क्या कहते हैं, लोडिंग लगा सकते हो और काफी कुछ लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है, मैं उसमें आपको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं जनाब नीचे। ये रहा हमारा सर्कल अवतार जिसके अंदर हमने प्लस और माइनस का आइकन यूज किया, यानी कि टेक्स्ट यूज किया है। आइकन आपकी मर्जी है, जो भी आप लगाना चाहें, मैं उसमें आपको कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने बस प्लस माइनस लगाया, तो आपकी मर्जी, आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। खैर, यहाँ पे चलते हैं। सर्कल अवतार को मैं क्या करता हूँ, रैप करूंगा एक विजेट के साथ, और वो है हमारा गेस्चर डिटेक्टर। और आ जाओ भाई गेस्चर डिटेक्टर, ये रहा हमारा गेस्चर डिटेक्टर। और इसके अंदर एक मेथड होता है ऑन टैप का, अगर आपको याद है तो यहाँ पे मेथड हमें मिल जाएगा, इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या चेक करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, ये देखिए मैंने ना अपने लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर लगाया हुआ है। इसके मुझे यहाँ पे इंडेक्स भी मिल रहा है कि मैंने किस इंडेक्स के ऊपर क्लिक किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट मुझे अभी जो है ना इस प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ खेलना है, मजीद खेलना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ कार्ड मॉडल का, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी जो है वो इसके अंदर पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इफ, अगर, क्या, कार्ट मॉडल डॉट प्रोडक्ट क्वांटिटी को देखो कि अगर बड़ी है किससे, एक से, तो इस ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, ठीक है। अब ये क्वांटिटी मैं बड़ी क्यों चेक कर रहा हूं, ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं कोड को अपने को, ताकि, नहीं जूम नहीं, यहां तक ठीक है, क्योंकि मुझे कोड भी सही से नजर आए, ताकि तभी तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा यार आपको, क्या कहते हैं। अच्छा,
अगर तो मेरी क्वांटिटी इस प्रोडक्ट की, ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी क्वांटिटी अगर तो बड़ी है किससे, एक से, तब ये जो मेरा फंक्शन है, जो यहां पे मैं फंक्शन लिखने लगाऊं या क्यूरी लिखने लगाऊं, तब ये जो चीज है वो चलेगी, अदरवाइज ये चीज नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे एसिंक मार्क करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मुझे वेट भी करवाना पड़ सकता है। तो मैं यहां से इसको कहता हूं अवेट करो आप जब तक मेरी ये क्यूरी ना चल जाए, आपने आगे नहीं जाना। तो यहां पे मैं जो है ना मेन चीज लगाऊंगा फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, के मैंने कलेक्शन के अंदर जाना है और हमारी कलेक्शन का नाम क्या है मैं यहां से देख लेता हूं। हमारी कलेक्शन का नाम है जनाब कार्ट, और यहां पे हम अपनी कलेक्शन का नाम दे देंगे। डॉट डॉक्यूमेंट जाना है। अब डॉक्यूमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर के डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट बने हुए हैं। किसके हैं ये, मेरे जो यूजर हैं ये उन सारों के डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये अलग अलग यूजर के डॉक्यूमेंट है। अब मैं अगर इस स्पेसिफिक यूजर के डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूं तो इसके अंदर मेरी यहां पे सब कलेक्शन आती है और उसके अंदर इसी यूजर के डॉक्यूमेंट मौजूद होंगे। ठीक है, यानी कि इसी यूजर के कार्ट के अंदर जो उसने प्रोडक्ट ऐड किए होंगे वो यहां पे मौजूद होंगे। ठीक है, तो अब मुझे इसकी यूजर की यूआईडी चाहिए। तो यूजर की यूआईडी आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, तो मैं कहता हूं यूजर जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है उसके अंदर जाओ, डॉट यूआईडी निकाल लो, और ये जो यूजर की यूआईडी है ये नहीं बराबर किसके, नल के। ठीक है, अब ये क्यूरी होगी। इसके बाद मैंने जाना है इस सब कलेक्शन के अंदर, जो मेरी ये कलेक्शन है, ठीक है, इसको कहते हैं सब कलेक्शन। तो आज हम इस सब कलेक्शन को भी देख लेते हैं। अब मैं जाऊंगा यहां पे डॉट, यहां पे एक और लगाएंगे कलेक्शन, यहां पे कलेक्शन ही लिखना है आपने। ठीक है, और यहां पे उस सब कलेक्शन का मैं नाम दे दूंगा, सिंपल नाम दे दिया। अब मैंने क्या करना है, अब जो मेन चीज है मुझे उसके डॉक्यूमेंट को जो है ना वो एक्सेस करना है। अब मैं यहां से चलता हूं डेटाबेस के अंदर, सब कलेक्शन के अंदर आया। अब मेरे पास ना यहाँ पे कोई दो डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। अब मुझे नहीं पता ये किस यूजर का डाटा है, आप लोग यूज कर रहे हैं मेरी एप्लीकेशन को, मुझे पता चलता रहता है। आप जब यूजर बनाते हैं तो मेरे पास यहाँ पे पता चल जाता है कि भाई फलां यूजर आया था आज, फलां उसने टेस्टिंग की है, फलां काम किया है, फलां काम किया है। तो यहाँ पे ये मुझे चीजें पता चलती रहती हैं। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मेरा कौन सा है जनाब, मेरी यूजर, और ताकि मैं उसी के अंदर जाऊँ। तो यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट है, मैं दूसरे को देख लेता हूँ और इसको चेक करते हैं, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहां से ना इस कलेक्शन को ही उड़ा देता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं कौन से यूजर के ऊपर हूं, या यानी कि मेरा जो आईडी है मेरी यूजर की वो कौन सी है। मैंने यहां से इसको डिलीट कर दिया और यहां पे आते हैं बैक और देखते हैं, यहां से क्लिक करता हूं मैं दोबारा, तो यहां पे कोई अभी प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं यहां से ना एक प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूं ताकि हम सही से यार काम कर सकें। और आप लोग जब ये यूजर बनाते हैं ना तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आती है। ठीक है, तो खैर यहां से हम इसको करते हैं ऐड, और यहाँ पे भी आप लोडिंग लगा सकते हैं जब ये ऐड हो रहा हो। अब वैसे ये ऐड हो चुका है, मैं यहाँ से चलता हूँ कार्ट स्क्रीन के अंदर। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक मेरा प्रोडक्ट जो है वो आ चुका है। अब मैं चलता हूँ डेटाबेस के अंदर, यहाँ से एक दफा इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया है ना वो प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे मिल जाए। ले मेरे पास यहाँ पे कार्ट बन चुका है। अब ये जो है ना ये मेरा कार्ट ही है। अब क्योंकि मैंने दोबारा से कार्ट बनाया है तो ये मेरा कार्ट है। अभी अगर आप लोग रियल टाइम बैठ के टेस्टिंग कर रहे हो तो शायद हो सकता है और बन जाए थोड़ी देर तक, बट अभी फिल वक्त मेरा ही है। तो ये प्रोडक्ट मेरा है। अब मैं सब कलेक्शन के अंदर तो आ गया हूं, बट जो उसका डॉक्यूमेंट है, अब यहाँ पे ना डिफरेंट डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब मुझे किस प्रोडक्ट को एक्सेस करना है, मुझे उसकी आईडी चाहिए। तो इसकी आईडी हमें कहां से मिलेगी, वो हमें मिलेगी जनाब मेरी यहां से, इस कार्ड के मॉडल से। ये देखें यहां पे प्रोडक्ट आईडी हमें यहां से मिल जाएगी। कार्ड मॉडल को कॉपी करता हूं मैं, नीचे आता हूं और इसको बोलता हूं कि भाई कार्ड मॉडल के अंदर जाओ, डॉट प्रोडक्ट की एक आईडी है वो ले लो। अब ये प्रोडक्ट की आईडी यार ये कैसे निकाल के दे रहे हैं, मैं पागलों की तरह लगा हुआ हूं, मुझे कहां कैसे पता चला, या आप लोगों को कैसे पता चला कि ये मुझे इसी प्रोडक्ट की आईडी निकाल के देगा। तो भाई ये चीजें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये जो इंडेक्स है ना, सारा जो कहते हैं ना कि गेम होती है, ये इस इंडेक्स की होती है। इसको इंडेक्स को पता होता है कि भाई मैं या यूजर, कोई भी यूजर होगा, वो कौन सी लिस्ट टाइल के ऊपर क्लिक कर रहा है। अगर यहाँ पे डिफरेंट टाइल्स बनी हुई है ना, तो मैं स्टार्टिंग पे क्लिक करूंगा तो इसको पता चल जाएगा कि ये जीरो इंडेक्स वाली जो है ना वो टाइल के ऊपर इसने क्लिक किया, तो उसकी आईडी ये मुझे उठा के देगा। ठीक है, तो सारी गेम जो है ना इस इंडेक्स की है। खैर ये चीजें आपको पता है, आगे चलते हैं, ज्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। अब हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट की आईडी को उठा लिया। अब हमने क्या करना है, डॉट करना है अपडेट। किस प्रोडक्ट को अपडेट करना है, इस प्रोडक्ट को अपडेट करना है। ठीक है, अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, और यहां पे मैं मैप जो है ना वो अपडेट करवा देता हूं। मुझे जरूरत नहीं है ज्यादा जो है ना इसको लंबे चक्कर में करने की।
बाकी आप लोगों को पता है कि अगर आपने मैप क्या उसको कहते हैं मॉडल बनाया हुआ है तो मॉडल को उठा के यहाँ पे पास करेंगे, .2 मैप करेंगे और ये हमारा काम चल जाएगा। बट मैं यहाँ पे ये अपडेट करवा लूंगा क्योंकि मेरा इतना लंबा काम तो है नहीं है, कोई इतनी लंबी क्यूरी तो है नहीं है जो मैं इसके मॉडल बनाऊं और जाके अलग से कस्टम फंक्शन बनाऊं। आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। खैर अभी हम काम कर रहे हैं माइनस के बटन के ऊपर, ठीक है। ये जो सारा मैंने कोड लिखा है ये मेरा काम करेगा माइनस के बटन के ऊपर, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे हमने दो चीजें अपडेट करवानी है। सबसे पहले हमने क्या अपडेट करवाना है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे मैं चलता हूं इस प्रोडक्ट के अंदर और सबसे पहले तो हमने इंक्रीज करवानी है प्रोडक्ट की क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि सारा खेल ही जो है इस क्वांटिटी का है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको फील्ड का नाम दूंगा, बोलूंगा क्वांटिटी लो और आपने क्या करना है, अब जाओ किसके अंदर, कार्ट मॉडल के अंदर। ये मैं जो क्वांटिटी है इसको मैं उठाने लगूं, मैं इसको कहता हूं कि कार्ट मॉडल के अंदर जाओ, डॉट प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो कि पहले से इसकी क्वांटिटी है उसमें से क्या करो, -1 कर दो। सिंपल। ये किसके ऊपर लगाया, मैंने माइनस के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कार्ट मॉडल के अंदर जाओ, इसी प्रोडक्ट की यानी कि इसी इंडेक्स के प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है पहले से मौजूद है डेटाबेस के अंदर उसमें से क्या करो, -1 करवा दो, ठीक है। एक तो मैंने ये चीज अपडेट करवानी थी, इंटर करते हैं, नीचे आते हैं, और दूसरी मैंने क्या चीज अपडेट करवानी है वो मैं देख लेता हूं। तो उसके अलावा मैंने अपडेट करवाना है यहां पे जो मेरा टोटल प्रोडक्ट प्राइस है इसको मैं अपडेट करवाऊंगा। तो यहां से इसको मैं फील्ड का नाम इसका कॉपी करूंगा, नीचे आ जाऊंगा, यहां पे पास करूंगा और यहां से मैं इसको बोलूंगा कि भाई आपने मेरी इस चीज को अपडेट करवाना है। तो अब यहां पे हमने क्या करना है, हमने अपने प्राइस को अपडेट करवाना है। और यहां पे मुझे यार काफी इशू हो गया था लैपटॉप की वजह से, जिसकी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी और अब काफी देर बाद मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं और काफी मुश्किल से यार मैंने ये लेक्चर बनाया है। एक तो सारा कुछ चेंज हो गया, जगह मेरी चेंज होगी, तो बड़ा मुश्किल से माइंड में बना रहा था जिसकी वजह से काफी इशू हैं। खैर हम लेक्चर अपना पूरा करते हैं। अब हमने इसको क्या करना है, प्राइस कैलकुलेट करवा के यहाँ पे सबमिट करना है। तो मैं देख लेता हूँ भाई कि यहाँ पे प्राइस ये किस चीज़ में ले रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि भाई डबल में प्राइस लेगा। तो मैंने यहाँ से इसको डबल के अंदर पास करनी है प्राइस, ठीक है। अब डबल के अंदर कैसे मैं पास करूंगा, इसको मैं बोलता हूँ कि भाई डबल डॉट पार्स, ठीक है। और पहले सबसे पहले आप क्या करो, कार्ड मॉडल के अंदर जाओ, डॉट फुल प्राइस लो आप, ठीक है। क्यों, अब मैं इसके अंदर जाके इसको क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये जो है ये स्ट्रिंग के अंदर है, तो स्ट्रिंग से मैं डायरेक्ट इसको डबल में कन्वर्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो अब इस चीज को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, किससे, कार्ड मॉडल डॉट प्रोडक्ट की क्वांटिटी से, और इसमें कर दूंगा -1। अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे एक चीज करनी है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां से मैं इसको क्या करूंगा, डबल रैप कर दूंगा ब्रैकेट से, सॉरी फंक्शन ब्रैकेट से मैंने इसको रैप कर दिया है, ठीक है। और यहां से मुझे इसको भी रैप करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक भी मैं इसको रैप कर दूंगा, डन। और यहां पे मेरा काम हो गया है खत्म। अब एक दफा मैं इसको क्या करता हूं, इसकी मैं क्वांटिटी को पहले इंक्रीज करता हूं। तो यहां से बैक आते हैं, इसी प्रोडक्ट को दोबारा ऐड करेंगे, मैं इस पर क्लिक किया और यहां से चलते हैं कार्ट के अंदर। तो यहां पे मेरी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। और यहां से अब मैं करूंगा माइनस के ऊपर क्लिक। तो जैसे ही मैंने माइनस के ऊपर क्लिक किया तो इसने क्या किया, इस प्राइस को भी कम कर दिया ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करवा के, और यहां से मेरी क्वांटिटी को भी इसने कम कर दिया। अब अगर मैं दोबारा से इसके ऊपर टैप करता हूं तो ये कम नहीं होगा, ये देखें कम नहीं हो रहा। मैं टैप कर रहा हूं, मैं दोबारा से टैप कर रहा हूं, ये चेक करें, तो यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसको बोला कि भाई आप जब तक इसकी जो प्राइस, जब तक इसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो बड़ी होगी 1 से, तब तक आपने उसको माइनस करवाना है, अदरवाइज इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। अब अगर हम इसी तरह दोबारा से इसकी जो क्वांटिटी है वो इसको इंक्रीज करता हूं, मैं एक दफा इंक्रीज किया, फिर 2 बार इंक्रीज किया, अब हम देखते हैं ये क्या करता है। तो ये देखें इसकी प्राइस जो है वो 6000 हो चुकी है, और यहां पे इसकी क्वांटिटी भी देखें 3 और प्राइस 6000, ठीक है। अब मैं एक दफा इसको माइनस करता हूं, मैंने माइनस किया, उसने एक क्वांटिटी भी कम की और यहां से मेरी प्राइस को भी कम कर दिया। ये देखें क्वांटिटी 2 हो गई और मेरी प्राइस भी यहां से कम हो गई। बट अगर मैं दोबारा से यहां पे क्लिक करता हूं तो ये देखें 2000 पे प्राइस आ गया और यहां से मेरी क्वांटिटी भी कम होगी और मेरा प्राइस भी कम हो गया। बट अगर अब मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो यहां पे मेरे पास 1 के बराबर हुई है। मैंने इसको यहां पे क्यूरी दी है कि भाई 1 से बड़ी होगी तब आपने ये क्यूरी चलानी है, ठीक है, समझ आ गई, क्लियर। चले, ये माइनस का जो सिस्टम है हमारे पास वो तो तकरीबन हो चुका है हमारा डन। और इसी तरह हमने क्या करना है, अब हमने जाना है यहां पे इसके अंदर क्या उसको कहते हैं, प्लस के अंदर। तो प्लस के अंदर जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा ये मैंने सही लगाई ये नहीं, और एक और चीज यहां पे मुझे ना अवेट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से मैं इस क्यूरी को कॉपी करता हूं
और यहां पे आ जाते हैं नीचे और यहां से मैं इसको रैप करता हूं। पहले मैं इसको बंद कर देता हूं, यहां से इसको रैप करूंगा गेस्चर डिटेक्टर से, ऑन टैप, और अब क्या करना पड़ेगा मुझे यहां से क्या करना है जनाब, यहां पे मैं वही अपनी जो मेरी है क्यूरी में उसी को पेस्ट करूंगा, यहां पे इसको एसिंक मार्क करूंगा। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे ये जो चीज है ना, इस क्यूरी को चेंज करना है। मुझे यहां पे करना है बड़ी हो 0 से, ठीक है, बड़ी होगी 0 से तब ये प्लस प्लस होगा, अदरवाइज ये प्लस नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो सबसे पहले हमारी क्वांटिटी है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पे हमने इसको प्लस कर दिया। तो अब मुझे यहां पे जो है ना प्राइस को क्या करना है, प्राइस को भी हमने सेट करना है। तो हमें सेट करने के लिए जो मेन चीज है वो समझिएगा, मेन चीज समझिएगा। मैं अब क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे जो है ये फुल प्राइस को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और किसके साथ प्लस करना पड़ेगा, इसी के साथ प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट की प्राइस को प्लस किया प्रोडक्ट की प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया साथ ही किसके साथ, इस कार्ड की क्वांटिटी के साथ, ठीक है, यानी कि इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी के साथ। यहां से हमारी ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं, यहां से हमारी ये ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक दफा इसको चेक करता हूं। तो यहां पे मैं प्लस पे क्लिक किया और यहां पे ये देखिए मेरे पास मेरी जो प्राइस है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है और यहां पे मेरे पास ये क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहां पे एक इशू है जो मसला कर रहा है और वो मसला इसलिए कर रहा है कि मेरे पास यहां पे मुझे एक दफ़ा रीस्टार्ट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन। तो मैं यहां से एक दफ़ा एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूं और उसके बाद देखता हूं कि क्या इशू आ रहा है। और यहां पे मुझे एक इशू नज़र भी आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये -1 नहीं होगा यहाँ पे, इसको -1 को हम यहां से ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमने माइनस तो नहीं करवाना ना, अब तो हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। सम यहाँ पे हम करवा रहे हैं और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे क्वांटिटी के साथ, सिंपल, ठीक है, और कुछ नहीं करना। यहाँ से -1 हटाया, मेरे ख्याल से यहाँ से हमारा इशू सॉल्व हो जाएगा और हो जाना चाहिए। यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा से अपडेट करता हूँ, मैं इसको क्लिक किया, ऐड किया, एक ऐड हुआ। अब चलते हैं यहाँ पे और यहाँ से मैं इसको करता हूँ माइनस, पहले माइनस कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इसकी क्वांटिटी 1 है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको मैं एक दफ़ा प्लस करता हूँ। तो यहाँ से प्लस किया, इसकी क्वांटिटी देखता हूँ मैं इंक्रीज हुई है या नहीं। तो ये देखें 2 क्वांटिटी और प्राइस भी इंक्रीज हो चुकी है। तो इसी तरह मैं इसको खोली रखता हूँ और यहाँ से इसको ओपन नहीं कर लेते, यहाँ से इसको लेते हैं साइड पे। अब मैं करता हूँ यहाँ से प्लस और ये देखें साथ साथ मेरा जो है क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है और साथ साथ मेरा प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर इसी तरह मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो ये देखें मेरी क्वांटिटी भी कम हो रही है और मेरा प्राइस भी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये एक था सिस्टम जो हमने लगाना था कि हम अगर इसकी प्राइस को और क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज करवा सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, बीच में मुझे काफ़ी इश्यूज आए जिसकी वजह से मैं जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, बट फिर भी मैंने कंप्लीट किया और सिर्फ आपकी वजह से कंप्लीट किया है। अब जब मैं ये एडिट करने बैठूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि भाई मेरे साथ क्या होने वाली है। तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर को एंड और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बट आप लोगों का अब जो है ना ये फर्ज हो गया कि भाई मैंने आप लोगों की इतनी मेहनत की है, आप लोगों का काम है कि भाई लाइक शेयर कमेंट ये लाजमी कर देना। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज।